चलिए सभी को गुड इवनिंग। जितने भी लोग ऑफलाइन एवं ऑनलाइन हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। लेकिन इससे पहले पिछले क्लास में कुछ आपको होमवर्क दिया गया था, शायद 9 क्वेश्चन था इसमें। तो क्वेश्चन बन गया था, बताइए कितना क्वेश्चन बनाए थे? रफ में बन गया था, और आप लोग का नहीं बनाए थे। चलिए ठीक है, तो पहले जो है एक बार हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन को शुरू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अदर मूविंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? तो इसको जो है हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यानी कि एक कार रोड पर चल रही है। एक कार किधर चल रही है? रोड पर। और बारिश किधर हो रही है? वर्टिकली, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑप्शन है कि द रेन विल स्ट्राइक द विंड स्क्रीन ओनली। नेक्स्ट है द रेन विल स्ट्राइक द फ्रंट स्क्रीन ओनली, द रेन विल स्ट्राइक बोथ द स्क्रीन, एंड द रेन विल नॉट स्ट्राइक एनी ऑफ द स्क्रीन। कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? बताइए, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए सवाल ये है कि एक कार है और ये कार मूव कर रही है। ये कार चल रही है, ये आगे की डायरेक्शन में कार मूव कर रही है। ये मूविंग कार है। ये कार कैसा है? मूविंग कार। और इधर समथिंग मान लीजिए कि बादल है, तो बारिश, और ये बारिश तो बिल्कुल नीचे हो रही है। बारिश बिल्कुल नीचे हो रही है। याद कीजिए, पिछले क्लास में हम लोग एक केस सीखे थे कि मैन जो है मूव कर रहा था और बारिश वर्टिकली गिर रही थी। तो आदमी को क्या लग रहा था कि बारिश जो है किसी इंक्लाइनेशन पर उसके चेहरे पर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन यह है कि द रेन विल स्ट्राइक द विंड स्क्रीन ओनली। यानी कि विंड स्क्रीन का मतलब कि खिड़की का जो शीशा है उस पर बारिश आकर के हिट करेगी। तो शीशे पर तो हिट करेगी नहीं। कौन सा शीशे पर? तो विंड स्क्रीन पर हिट नहीं करेगी। तो गलत है। देखिए, इस आदमी को क्या लगेगा, कार के अंदर जो बैठा हुआ आदमी है, इसको लगेगा कि बारिश जो है ऐसे आ रही है। बारिश कहां पर आ रही है? फ्रंट स्क्रीन पर आ रही है। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि द रेन विल स्ट्राइक एट द फ्रंट स्क्रीन ओनली। रेन कहां पर आती हुई दिखाई देगी? तो केवल फ्रंट स्क्रीन पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन इज वॉकिंग ऑन रोड। अ मैन इज वॉकिंग ऑन रोड। एक आदमी रोड पर चल रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये बताइए क्या दे दिया? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे दिया कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? 3i कैप प्लस में। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सडनली रेन स्टार्ट्स फॉलिंग। अचानक से बारिश होनी शुरू हो जाती है विथ अ वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। बारिश किधर हो रही है? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिल्कुल नीचे।
यानी कि आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दे दिया है, तो -10 जे कैप। तो आपसे बोला जा रहा है कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, ये बतलाइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन को लिखने के लिए हम लोग करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, -10 जे कैप, और माइनस ये कितना आ जाएगा 3 i कैप। तो देखिए ये तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखे ना हम लोग, किस फॉर्म में लिखे, वेक्टर फॉर्म में। लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर रूट क्या करेंगे, -10 का स्क्वायर प्लस में करेंगे -3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 109, और जो भी है किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए तो नोट कर लीजिए इसको भी। देख लिए, अब देखिए इतना काम जो है इसको आप लिखने का आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट माइंड में भी सोच सकते हैं। आप इसको माइंड में भी सोच सकते हैं कि नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एसर्शन ओरिजिन बेस्ड क्वेश्चन। एसर्शन का मतलब होता है कथन। तो कथन क्या कहा जा रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि समझिए कि बारिश ऐसे हो रही है नीचे, कितने से, तो -6 जैसे। अ मैन वॉक्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। अब एक आदमी जो है इस डायरेक्शन में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो अगर इसको ऑब्जर्वर हम बनाएंगे आदमी को, तो इसमें वेलोसिटी जो है इधर ऐड करना होगा -8i कैप का, ये करेंगे ना। तो सवाल यह है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन जो है ये 10 किलोमीटर पर आवर होगा। क्या ये सही बोल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो इधर आ जाएगा। तो अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 10 हो ही जाएगा। यानी कि एसर्शन हमारा क्या है, एसर्शन हमारा बिल्कुल सही कहा गया है। यानी कि एसर्शन बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रीजन क्या कहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टू वेलोसिटी। ऐसा कहीं पढ़े कि रिलेटिव वेलोसिटी दो वेलोसिटी का रेशियो होता है। तो रीजन जो है बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन कहा जा रहा है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। यानी कि एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। तो ये तो यहीं पर गलत हो गया, दोनों करेक्ट नहीं है। कह रहा है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, तो फिर कैसे करेक्ट हो गया, सिर्फ एसर्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है कि एसर्शन इज करेक्ट, ठीक है, बट रीजन इज इनकरेक्ट, ये सही है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए अ मैन इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3i कैप। एक आदमी किस वेलोसिटी से चल रहा है, 3i कैप से,
विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसके रेस्पेक्ट में? तो देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है ना, तो इसको हम लेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना है 3 i कैप। आगे क्या है कि द रेन इज विथ अ वेलोसिटी ऑफ -4 j कैप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर द वेलोसिटी ऑफ रेन होना चाहिए था। रेन का जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये आपको कितना दिया गया है -4 j कैप। अब आगे कहता है कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, आपसे क्या पूछा जा रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो जो पहले होता है उसको पहले लिखते हैं और जो बाद में होता है उसको बाद में लिखते हैं, और दोनों को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितना आ जाएगा? रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो -4 j कैप, और माइनस मैन का कितना हो जाएगा -3 i कैप। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा -3 i कैप -4 j कैप, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। चलिए मुक्ति कुमार बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो लिख लीजिए इसको। चलिए चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। एक बार जितने भी लोग लाइव हैं एक बार आप लोग कमेंट करके रिप्लाई दें, वीडियो आप लोग को क्लियर दिख रहा है या नहीं, वीडियो जो है प्रॉपर क्लियर क्लियर दिख रहा है कि नहीं। चलिए जितेंद्र जी बता रहे हैं, जितेंद्र विश्वकर्मा जी बता रहे हैं ए हो जाएगा। चलिए ललिता कुमारी यस, चलिए ठीक है। मुक्ति जी बता रहे हैं क्लियर है। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं, और यहाँ पर सवाल क्या है। सपोज दैट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग विथ वेलोसिटी वी ए एंड वी बी। देखिए दो ऑब्जेक्ट है, ये वी ए और वी बी वेलोसिटी से चल रहे हैं, मतलब कि ए का वेलोसिटी कितना है वी ए, और बी का वेलोसिटी कितना है वी बी। और वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर की वेक्टर, वेक्टर। तो इसीलिए इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एरो। ईच विथ रेस्पेक्ट टू कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दोनों जो है कोई कॉमन रेफरेंस फ्रेम में चल रहे हैं, मतलब कि दोनों के लिए सराउंडिंग जो है वो क्या है? सेम है। तो आगे क्वेश्चन करा है कि लेट वी ए बी रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अगर हम वी ए बी को वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कहते हैं, तो इसके लिए सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? तो आइए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए का जो एलएचएस पार्ट है यह वी ए बी प्लस वी बी। अच्छा वी ए बी को हम लिख सकते हैं क्या वी ए माइनस वी बी, ऐसा लिख सकते हैं, और प्लस वी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। तो जरा देखिए तो ये कैंसिल हो गया क्या? क्या रिजल्ट आया? 0, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाए। ऐसे भी आपको एक बात बतलाए थे कि देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो है ये बराबर होता है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये बात आपको पहले भी कॉपी में लिखवा चुके हैं। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देख लिए।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और चलिए देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बता पाते हैं। चलिए जितने भी लोग लाइव हैं बताइए जल्दी से इसका कमेंट करके, क्या आया था? भी आया था। चलिए ठीक है, अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट पक्का है। ठीक है, बस थोड़ा सा जो है आप लोग बेसिक को भी क्लियर कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन बेसिक बेसिक जो बात है, अगर कभी आपको मौका मिलता है तो 9th और 10th का एक बार फिजिक्स का बुक थोड़ी पढ़ लीजिए। हालांकि वो सब जनरल साइंस में जो आपको फिजिक्स बतला रहे हैं अभी, वो सब आपका सफिशियंट हो जाएगा बेसिक के लिए। और इधर भी जो है आप बेसिक बेसिक चीज़ों को, जैसे थ्योरिटिकल पार्ट जो बहुत ज़्यादा होता है, उस पर भी आपको फोकस करना है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि देखिए बारिश हो रही है इधर किससे? 30 मीटर पर सेकेंड से। बारिश 30 मीटर पर सेकेंड से हो रही है। अ वोमन राइड्स अ बाइसिकल विथ ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट आ जाइए। अब देखिए एक महिला है, वो साइकिल चला रही है और किधर जा रही है? तो ईस्ट से जा रही है वेस्ट की ओर। तो ईस्ट देखिए डायरेक्शन बनाएंगे तो ईस्ट से वेस्ट की ओर इधर जाएगी। तो देखिए फीमेल जो है वो इधर जा रही है, किस रफ्तार से जा रही है? 12 मीटर पर सेकेंड से। तो कह रहा है कि वो किस डायरेक्शन में छाता खोलेगी, किस डायरेक्शन में छाता खोलेगी। तो देखिए सबसे पहले तो अगर वोमेन को रेस्ट में लाना है, क्योंकि अपने आप को स्टेशनरी फ्रेम में मान लेगी, तो इसके वेलोसिटी को हम इधर ऐड कर देंगे। रेस्ट में लाने के लिए वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। तो रिजल्टेंट जो होगा बारिश का, वो कुछ इधर आता हुआ दिखाई देगा क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू वोमेन। लेकिन कितने डिग्री के एंगल पर आता हुआ दिखाई देगा? अगर यहां से थीटा आपको निकालना हो तो आप तुरंत क्या बोलेंगे कि tan थीटा जो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से ये 12 है तो ये भी 12 ट्रायंगल बनाएंगे तो 12/30। या फिर ऐसे भी देखिए आपको बताए थे कि tan थीटा कैसे निकालते हैं, तो x कंपोनेंट बाई y कंपोनेंट करते हैं। तो 12/30 तो 6 दूना 12, 6 30। तो थीटा कितने के बराबर? tan इनवर्स 2/5। यानी कि इसी एंगल पर जो है ये अपने छाता को खोलेगी। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/5 विथ द वर्टिकल टुवर्ड्स द बेस्ट। इधर खोलेगी। देखिए अब इसको डायग्रामेटिकली, अगर ये 53 डिग्री के कोण पर आ रहा है तो छाता जो है ये यहां से जो है, ये थीटा अगर यहाँ पर है तो इसी थीटा पर छाता कुछ इधर खोलेगी। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका बी जो है ऑप्शन। आप ऑनलाइन क्लास करते थे? ऑनलाइन क्लास करते थे? साइंस है ना? नहीं बैठ जाइए बैठ। अच्छा तो हो गया काम। ऑफिस में नहीं गए? अच्छा तो क्लास के बाद चले जाइएगा ऑफिस। देखिए वहां पर कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन जिसमें देते हैं उसमें। तो उसमें तो एडमिन हम है नहीं। तो क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार महतो। आप ऐसा कीजिए, अपना नंबर थोड़ा सा बोल दीजिए तो। हाँ 9534154509। 9534154509। अनिल कुमार महतो नाम हुआ ना? चलिए ठीक है, हम नंबर दे देंगे ऑफिस में। चलिए तो कितने लोगों का सही हुआ था ये आंसर? लिखिए पहले इसको।
चलिए लिख लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए क्वेश्चन है, देखिए अ कार रन्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार जो है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है स्ट्रेट रोड पर। अ पर्सन इन इट ऑब्जर्व द रेन हिटिंग हिज कार एट 60 डिग्री टू द वर्टिकल। देखिए कहानी कुछ ये है कि एक आदमी कार में बैठ करके, देखिए एक आदमी कार में बैठ करके 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। एक आदमी कार में बैठ करके 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ये आदमी का हो गया वेलोसिटी। लेकिन आदमी को जो बारिश आती हुई दिखाई दे रही है वो 60 डिग्री के एंगल पर आती हुई दिखाई दे रही है। किस एंगल पर? यानी कि बारिश कुछ इस प्रकार से हो रही है। देखिए वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर, तो वर्टिकल ये होगा, 60 डिग्री के एंगल पर जो है ये वेलोसिटी हो रही है। और ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहे हैं कि इफ द रेन इज एक्चुअली फॉलिंग वर्टिकली, अगर रियल में रेन कैसे गिर रही है? वर्टिकली नीचे। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बिल्कुल किधर है? नीचे। लेकिन वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहा जा रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स इज नियरली, तो इस रेन ड्रॉप का स्पीड क्या होगा? तो इसके लिए ऐसा करते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड से आदमी आगे जा रहा था कार में बैठ करके, तो इसको हम ऑब्जर्वर बनाएंगे और ऑब्जर्वर को किस में लाएंगे? रेस्ट में। तो इसका जो स्पीड है इसको हम इधर जोड़ देंगे। 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड क्या कर देंगे? इधर जोड़ देंगे। अब देखिए अगर यहां से हम tan थीटा को लिखना चाहेंगे तो सोचिए, तो tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर इसको शिफ्ट करके आप नीचे लाएंगे, अगर ये 20 है, देखिए वेक्टर को हम लोग पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको अगर हम शिफ्ट करके नीचे लाएंगे तो क्या ये भी 20 हो जाएगा? तो tan 60 को क्या लिख सकते हैं? 20 बटा में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। तो √3 इज इक्वल टू 20 अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? 20 अपॉन √3। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा करीब करीब 1.55 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए लिखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक आखिरी सवाल। देखिए क्वेश्चन क्या है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। बारिश किधर हो रही है? नीचे। कैसे हो रही है? तो 30 मीटर पर सेकेंड। आगे कहता है अ मैन राइड्स अ बाइसिकल विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन।
अब एक आदमी जो है क्या करता है कि 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से साइकिल चलाता है, किधर, ईस्ट से जाता है वेस्ट में। तो ईस्ट से वेस्ट में आएगा मतलब इधर आएगा। ईस्ट से वेस्ट का मतलब यही, क्योंकि देखिए डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट में आना है तो इसको इधर लेकर के आएंगे। और ये किस रफ्तार से आदमी साइकिल चला रहा है, किस रफ्तार से, तो 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। अब सवाल है कि व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर इसको रेस्ट में लाना है, ऑब्जर्वर तो आदमी होगा, तो जिधर ई जा रहा था इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके वेलोसिटी को जोड़ देते हैं। तो इसके वेलोसिटी को इधर जोड़ दिए, कितना, 10 मीटर पर सेकंड। तो मान लेते हैं कि इसको रेन का अब जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू में। तो कितना डिग्री का एंगल पर, तो चलिए वर्टिकल से ले लेते हैं थीटा डिग्री का एंगल। तो फिर से वही बात, इसको अगर शिफ्ट करा करके लाएंगे नीचे तो क्या ये भी आपका 10 नहीं बन जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से जो है अगर tan थीटा को लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, 10/30, यानी कि आ जाएगा 1/3। तो थीटा कितने के बराबर आ गया, tan इनवर्स 1/3, यानी कि इस एंगल पर जो है ये अपने छाता को खोलेगा, किससे, वर्टिकल से, किससे, वर्टिकल से। तो tan इनवर्स 1/3, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ये 9 सवाल जो था ये आपको होमवर्क में दिया गया था, तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लिए। और रिलेटिव वेलोसिटी जो है हमारा, यहीं पर होता है समाप्त। अब आगे हेडिंग लगाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे हेडिंग लगाना है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। हाँ, एंगल को वाई एक्सिस से लेते हैं, एंगल को जो है वाई एक्सिस से लेते हैं, तब उसके रेस्पेक्ट में ही छाता को खोलते हैं। चलिए तो कॉपी में अब हेडिंग लगाना है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें तो अभी तक हम लोग जो भी मोशन को पढ़ रहे थे वो मोशन कैसा था, 1 डायमेंशन का मोशन। कैसा मोशन, 1 डायमेंशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन है, 2 डायमेंशन का मोशन है। कैसा मोशन, 2 डायमेंशन का मोशन। यानी कि यहां पर पार्टिकल का जो मोशन होगा वो एक्स एक्सिस में भी होगा और वाई एक्सिस में भी होगा, और वो भी दोनों साथ साथ। तो जब कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में भी जा रहा हो, वाई एक्सिस में भी जा रहा हो, तो इसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे अगर आप कहीं पर खड़े हैं ग्राउंड पर और यहाँ से पैर से एक फुटबॉल को किक कर दिए, तो फुटबॉल का जो मोशन है कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल। जैसे यहाँ से हम अपने हाथ से एक धनुष से एक तीर को छोड़ दिए, तो तीर अगर आगे निकलेगी, जैसे सोचिए कि हमारे पास, चलिए एक धनुष है और इससे हम क्या करते हैं, एक तीर को छोड़ते हैं। तो जब तीर को हम लोग छोड़ेंगे, ये तीर तो शुरुआत में यहाँ से इधर जाएगी और फिर जाते जाते धीरे धीरे जो है ये कहाँ जाएगी, नीचे। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये 2 डायमेंशन का मोशन है, यहाँ पर पार्टिकल एक्स में भी जाएगा और वाई में भी जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक आदमी क्या कर रहा है, एनिमेशन पर गौर करेंगे। एक आदमी जो है देखिए इस पॉइंट से
अपने हाथों में एक गेंद को पकड़ा है, कहां पर, इस पॉइंट पर, और जब यहां से गेंद को फेंका गया है तो आप देखिएगा गेंद धीरे धीरे ऊपर भी जाएगी, और फिर यहां पर जब गेंद पहुंच जाएगी, मतलब ये हुआ कि देखिए जो गेंद का जाने का रास्ता है ये कुछ इस प्रकार का रास्ता होगा कि नहीं, और फाइनली जो है गेंद कहां पर आ जाएगी, ग्राउंड पर। तो ये आदमी जब गेंद को यहां से प्रोजेक्ट करेगा अपने हाथ से, तो ये गेंद के पास कुछ वेलोसिटी होगा एक्स एक्सिस के अलावा, इसको यू एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एक्स एक्सिस, और कुछ वेलोसिटी इसका वाई एक्सिस में भी आएगा। तो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी बॉल को किधर ले जाएगा, आगे, और वाई एक्सिस का वेलोसिटी बॉल को कहां ले जाएगा, ऊपर। लेकिन ऐसा कब होगा, तो जब इस बॉल को हम कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्ट कर दें थीटा डिग्री के एंगल पर। तो जब हॉरिजॉन्टल से किसी बॉल को हम थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका दो कंपोनेंट बनता है, कितना कंपोनेंट, दो। तो एक्स में जो कंपोनेंट है इसको यू एक्स बोलते हैं, हालांकि आगे चल करके आप पढ़ेंगे ये कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा। अगर वेलोसिटी यू वेलोसिटी से इसको फेंके हैं तो इधर का कंपोनेंट क्या बनता है हमारा, यू कॉस थीटा, या वेक्टर में भी पढ़ चुके हैं। और इधर अगर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं तो बाई में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो यू साइन थीटा, यानी कि यू कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये बॉल को किधर ले जाएगा, एक्स एक्सिस में, और ये जो यू साइन थीटा का कंपोनेंट है ये बॉल को किधर ले जाएगा, वाई एक्सिस में। और जब बॉल जाएगी तो देखिए इसके पास एक मोशन आगे और एक वेलोसिटी ऊपर। अब यहां पर भी क्या होगा कि एक वेलोसिटी आगे है और एक वेलोसिटी ऊपर है, लेकिन जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट को पहुंच जाएगी, ये जो हाइट आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो जब गेंद अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी रहेगा, और ये किधर रहेगा, तो एक्स एक्सिस के अलावा। फिर जब बॉल नीचे गिरेगी तो एक वेलोसिटी नीचे और एक वेलोसिटी आगे, फिर एक वेलोसिटी नीचे, फिर एक वेलोसिटी आगे, और फिर फाइनली जो है बॉल कहां पर आ जाएगी, ग्राउंड पर। अब ये जो रास्ता बनेगा, देखिए बॉल को हम इस प्रकार से फेंक दिए, ये जो रास्ता बनता है ये इस प्रकार का जो कर्व पाथ आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इस कर्व पाथ को हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ। एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पार्टिकल का रास्ता होता है वो कैसा होता है, तो पैराबोलिक होता है, यानी कि ये पाराबोला के रूप में ट्रेवल करता है। और रास्ता को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। अब थोड़ा सा गौर से देखिए इस एनिमेशन, देखिए यहां से देखिए गेंद को फेंका गया, ये ऊपर जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, और फिर फाइनली कहां पर आ जाएगा, ग्राउंड पर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक बात ध्यान से इसमें सोचिएगा कि जब इस बॉल को फेंका गया तो आखिर ये बॉल इससे ऊपर क्यों नहीं गया, इससे ऊपर क्यों नहीं गया, तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन याद रखिएगा एक ऐसा मोशन होता है जो कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में काम करती है। किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। क्योंकि बॉल को तो जो वेलोसिटी के साथ फेंकना था हम तो फेंक दिए, लेकिन अब जो भी इसका रास्ता डिसाइड होगा, जो भी इसका वेलोसिटी डिसाइड होगा, जो भी इसका मोशन डिसाइड होगा वो ग्रेविटी डिसाइड करेगी। क्योंकि अब इस पर एक ही फोर्स लगेगा, और कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का। और ग्रेविटी का फोर्स हमेशा किधर एक्ट करेगा, किधर एक्ट करेगा, नीचे। तो यहाँ पर भी ग्रेविटी किधर, नीचे। ग्रेविटी कहाँ, नीचे। हर पॉइंट पर ग्रेविटी किधर लगेगी, तो नीचे की ओर इस पर लगेगी। और यही ग्रेविटी जो है इसके वेलोसिटी को घटाएगी, और जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद, तब ग्रेविटी इसके वेलोसिटी को बढ़ाएगी और वापस कहाँ लेकर के आ जाएगी, ग्राउंड पर। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलते हैं, तो जब किसी पिंड को इस तरह प्रक्षेपित किया जाता है कि प्रक्षेपण का वेग बल के समानांतर नहीं होता, तो वह एक घुमावदार रास्ते पर चलता है, और इस गति को दो आयामी यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, और इस गति का अध्ययन प्रक्षेप गति के तहत किया जाता है। तो बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अगर इसको नोट करना होगा तो आप इसको पीडीएफ से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पीडीएफ क्लास के बाद आपको मिल ही जाता है। बाकी यहाँ पर जो जो नोट करने वाला पॉइंट होगा हम आपको देंगे मौका, आप उसको आराम से लिख सकते हैं।
चलिए, तो अभी जिस रास्ते की हम चर्चा कर रहे थे, अब देखिए डायग्राम भी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, बना हुआ है यहाँ पर। तो जब गेंद को फेंके हैं थीटा डिग्री के एंगल पर यू वेलोसिटी से, तो इसका दो कंपोनेंट बन गया। देखिए याद कीजिए, आपको वेक्टर में बतलाए थे, देखिए वेक्टर को याद कीजिए। वेक्टर में इसको हम लोग बोलते थे एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलते थे, वाई एक्सिस। और अगर कोई वेक्टर, इसको ओरिजिन बोलते थे। और सोचिए कि जब कोई वेक्टर इधर होता था डायरेक्टेड थीटा डिग्री के कोण पर, किस एंगल पर, थीटा डिग्री के एंगल पर, तो इसका जो कंपोनेंट आता था आप उसको क्या लिखते थे, अगर वेक्टर का नाम ए है तो इसको आप लिखते थे ए कॉस थीटा, और बाई एक्सिस में कंपोनेंट क्या आता था, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, ए साइन थीटा। बोलिए क्या ये बात याद आया। तो उसी प्रकार से अगर यहां पर हम ए ना लिख करके, अगर यहां पर हम वेलोसिटी को क्या ले लेते हैं, यू ले लेते हैं, वेक्टर क्या है यू, तो इसको क्या लिखेंगे, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। तो वही बात है यहाँ पर कि यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री के कोण पर जब किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो एक्स में कंपोनेंट क्या होता है, यू कॉस थीटा, वाई में कंपोनेंट क्या होगा, वाई में कंपोनेंट यू साइन थीटा। अब यहां पर जो है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वाई का जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो ये गेंद अभी और ऊपर जाता। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्स में ही कंपोनेंट बचता है मैक्सिमम हाइट पर, और फिर ये बॉल फाइनली कहां जाती है, ग्राउंड पर। अब यहां पर कुछ टर्म्स आपको समझने हैं, जैसे ये जो पॉइंट ओ देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, द पॉइंट ओ इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब वह स्थान जहां से हम गेंद को क्या किए थे, प्रोजेक्ट किए थे, यानी कि फेंके थे। और ये जो थीटा आप देख रहे हैं, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि गेंद को जो है किस एंगल पर फेंका गया है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओ भी जो है, ओ से देखिए गेंद को यहां से फेंके हैं ओ से, और ये पहुंचा है कहां पर, बी पर, तो ये रेंज हो गया ना, ये क्या हो गया, रेंज। मतलब कि जहां से फेंके वहां से ये कितना दूरी पर जाकर के गिरा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि क्षैतिज प्रास। इसके बाद द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रीचिंग ओ टू बी इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए गेंद को हम यहां से फेंके थे ओ से, गेंद गई, ये गेंद देखिए हवा में हवा में हवा में हवा में, और वापस फिर कहां गई, ग्राउंड पर। तो जहां से फेंके और फिर ग्राउंड तक वापस आने में गेंद को जो समय लगता है उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए ओवरऑल अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग को तीन चीज सीखना है। तीन चीज क्या सीखना है, एक हम लोग को सीखना है रेंज, जिसको हम लोग परास या फिर क्षैतिज परास भी बोलते हैं। दूसरा सीखना है हाइट, कि बॉल कितना ऊंचाई तक जाएगी। और तीसरा चीज सीखना है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उड़यन काल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़यन काल कहने का मतलब हुआ कि गेंद हवा में कितने देर तक रहेगी। तो यही सब तीन बात हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, तीन बात ही आपसे पूछेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए अभी आपको एक बात बतला रहे थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जो कि किसके इन्फ्लुएंस में कार्य करती है, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन तो इसमें हमेशा कांस्टेंट होगा, और उस ग्रेविटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसके वैल्यू को हमेशा हम क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर जब सवाल सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करना होता है, तो इसके वैल्यू को हम 10 भी ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटी के साथ एक्ट करेगी हमेशा नीचे की ओर। इसीलिए जब भी ग्रेविटी के डायरेक्शन को लेना होगा किधर लेंगे, हमेशा नीचे लेंगे। अब यहां से कुछ बात को आपको याद रखना है, जैसे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के लिए कुछ चीजों को याद रखना है। तो एक्स कंपोनेंट हमारा क्या होगा, यू कॉस थीटा,
और एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, 0। देखिए बॉल जब आगे जा रही है तो आगे कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं। देखिए ऐसा समझिए, बॉल जा रही आगे और एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है बताइए, 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होगा, -g, और इसका कंपोनेंट को हम लोग क्या लेते हैं, जो साइन थीटा। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट किसमें, एक्स डायरेक्शन। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा, और क्या होगा वेलोसिटी, तो u cos थीटा। लेकिन वाई डायरेक्शन में क्या है, अगर हम गेंद को पहले तेजी से फेंके हैं तो पहले तो इसका वेलोसिटी क्या हुआ है, घटेगा, क्योंकि बॉल को हम फेंक दिए तो अब इस पर ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो ग्रेविटी इसके वेलोसिटी को कम करना चाहेगी, और धीरे धीरे जो है एक हाइट पर पहुंचने के बाद इसका वेलोसिटी 0। उसके बाद ग्रेविटी चाहेगी कि ये बॉल किधर आ जाए, नीचे, तो इसके बाद इसका वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाए। वही लिखा गया है कि वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस, यानी कि जो वेलोसिटी है ये पहले घटेगी, एंड एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम्स 0, और जब गेंद मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, एंड देन आफ्टर वेलोसिटी इंक्रीजेस, और इसके बाद फिर क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बताइए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल कितने डायरेक्शन में मोशन करता है, तो कौन कौन, एक्स और वाई। एक्स में कंपोनेंट क्या लेंगे, u cos थीटा, वाई में कंपोनेंट क्या लेंगे, u sin थीटा। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होगा, -g, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे एक्ट करेगी। एक्स एक्सिस का वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट u cos थीटा हमेशा, लेकिन y एक्सिस का वेलोसिटी क्या होगा, पहले घटेगा, मैक्सिमम हाइट पर 0, और फिर उसके बाद बढ़ेगा। कितना बात याद रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज यहां पर समझना है, याद कीजिए हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन, और कुछ लोग ऑनलाइन में कमेंट भी कर रहे थे कि ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सब आउट ऑफ सिलेबस कमेंट आ रहा था। इसमें कल एक स्टूडेंट को ब्लॉक भी हम किए थे, ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी कोई कमेंट आता है स्क्रीन पर तो मन में एक सवाल आता है कि कहीं कुछ किन्हीं के मन में कोई डाउट होगा, तो कमेंट देखने के लिए हम जाते हैं कोई क्वेश्चन होगा, और कमेंट आप देखने जा रहे हैं कि कोई क्वेश्चन होगा, और वहां पर जो आलतू फालतू जितना बात है वही सब, वो भी लंबा लंबा कमेंट, तो इस समय में रिदम क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप पहले पढ़े थे वो हर जगह यूज आ जाएगा, पूरे मैकेनिक्स में उसका यूज। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़े थे v बराबर u प्लस at। दूसरा क्या पढ़े थे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा क्या पढ़े थे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो देखिए जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो यहां पर पहला कंसिडरेशन हमारा ये होता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर, ग्रेविटी के बराबर। और ग्रेविटी के बराबर नहीं, ये ग्रेविटी भी एक्ट करती है नीचे, इसीलिए एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लेते हैं, -g। तो सोचिए अगर एक्सेलरेशन के जगह पर हम सिर्फ -g का यूज करेंगे तो यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u माइनस जी टी, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर माइनस 2gs। बाकी टर्म्स तो आप जानते ही हैं, u को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी यानी कि आरंभिक वेग, इसके अलावा जो है v को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग, g को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, t को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम यानी कि समय, और s को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ये तो सिंपल सा जो है इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, लेकिन इसको -g के टर्म में लिखा गया है, तो इसका कुछ यूज आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई डाउट। चलिए तो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करेंगे तो यहां पर कुछ टर्म्स को सीखना है। तो सबसे पहले सीखना है टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले क्या सीखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको आप हिंदी में
इसको हिंदी में उड़यन काल आप लिख सकते हैं। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? उड़यन काल। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे। चलिए ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस और ये है हमारा हॉरिजॉन। ध्यान से समझिएगा बात को। हम यहां से क्या करते हैं कि थीटा डिग्री के एंगल पर किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर देते हैं यू वेलोसिटी से। किसके रेस्पेक्ट में? हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में हम क्या किए कि यू वेलोसिटी से थीटा डिग्री के एंगल पर किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए। तो ये बॉल जो है कुछ इस प्रकार के रास्ता को बनाया और वापस से आकर के ग्राउंड पर गिर गया। तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ओ और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं, चलिए बी बोल देते हैं। और यहां पर एक पॉइंट है, इसको बोल देते हैं पॉइंट ए। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉइंट ए। चलिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलेंगे? तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच फ्रॉम ओ टू बी, यानी कि ओ से बी तक पहुंचने में जो गेंद को समय लगेगा उसी को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलेंगे? तो टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच फ्रॉम ओ टू बी, ओ टू बी, ओ से बी तक पहुंचने में जो समय लगेगा इसी को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करते हैं। देखिए वाई डायरेक्शन के मोशन यहां पर लिखेंगे, लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ वाई डायरेक्शन। यहां पर हम वाई डायरेक्शन के मोशन को ले रहे हैं। तो एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना होगा ये बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई जीरो। वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। देखिए पहले आप कहां पर थे? बॉल कहां था? ग्राउंड पर। और फाइनली पॉइंट बी पर बॉल कहां गया है? ग्राउंड पर। तो वाई में कितना आगे गया? जीरो। जहां से चला वहीं पर ना पहुंच गया, ग्राउंड से चला ग्राउंड पर ही गिर गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। चलिए तो अब यहां पर जो है अगर एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन आपको क्या लेना होगा? एक्सेलरेशन क्या लेंगे? माइनस ऑफ जी। और इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या था? इनिशियल वेलोसिटी क्या था? तो देखिए अगर y में हम बात करें कि y में इनिशियल वेलोसिटी क्या था, तो आप बोलेंगे u साइन थीटा। y में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u साइन थीटा। तो देखिए अगर यहां से हम ये रिजल्ट को लगा दें कि डिस्प्लेसमेंट इन y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y इनटू टाइम माइनस हाफ ऑफ g इनटू के स्क्वायर, तो लगाते हैं। तो देखिए चूंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो, तो इसको ले लेते हैं जीरो। यहां से t को ले लेते हैं कॉमन, तो यहां पर जो है ये बच जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इन y और माइनस हाफ ऑफ टी। यहां से t भी जीरो हो जाएगा। तो अगर इसको लिखना होगा तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? इनिशियल वेलोसिटी इन y कितना है? तो देखिए u साइन थीटा माइनस हाफ ऑफ टी। अब यहां पर जो टाइम है इसी को हम क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो क्या यहां से टाइम को ऐसा लिख सकते हैं? t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई, बोलिए ऐसा लिखा जा सकता है। यानी कि जहां से गेंद को हम फेंकेंगे, जहां से हम गेंद को क्या करेंगे? फेंकेंगे, वहां से गेंद को वापस ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा? तो 2u साइन थीटा बाई। चलिए तो इसको पहले लिखिए। देखिए एक सवाल है कि अगर वस्तु नीचे गिरेगा तो जी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ठीक है।
बिल्कुल सही है। तो देखिए बॉडी जब नीचे गिरेगा तो जी का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन हम बॉडी को कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर, तो इसके लिए हम जी का वैल्यू माइनस लेते हैं। हालांकि वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो पॉजिटिव ही हो जाता है। सवाल बनाएंगे तो इस पर समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि जहां से फेंके वहां से ग्राउंड तक वापस गेंद को आने में कितना समय लगेगा, तो टू यू साइन थीटा बाई जी। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि कितने समय के लिए गेंद हवा में रहेगी, कितने समय के लिए गेंद हवा में रहेगी, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा बाई। देख लिए। चलिए अब इसी में एक टर्म है टाइम ऑफ एसेंट। क्या टर्म है, टाइम ऑफ एसेंट। चलिए तो एक अब आगे हेडिंग लगाइएगा टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट। अब देखिए टाइम ऑफ एसेंट किसको बोलते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, और यहां से हम किसी गेंद को कितना डिग्री के एंगल पर यू वेलोसिटी से क्या किए, ऊपर फेंक दिए। तो ये गेंद इस प्रकार के रास्ते को बनाते हुए वापस कहाँ जाएगी, ग्राउंड। तो चलिए इसको बी बोल रहे थे अभी, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ओ। ये पॉइंट का नाम क्या है। अब बताइए ये मैक्सिमम हाइट है कि नहीं, ये मैक्सिमम हाइट की है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा एच मैक्स, एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट। तो चलिए सबसे पहले टाइम ऑफ एसेंट बोलते किसको हैं, टाइम ऑफ एसेंट बोलते किसको हैं, तो टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं कि जहां से प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं, यानी कि जिस पॉइंट से हम बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं वहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ठीक है, यानी कि ओ से लेकर के गेंद को ए तक पहुंचने में जो समय लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टू रीच द मैक्सिमम हाइट। यानी कि किसी कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लिया गया समय, किसी कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लिया गया समय।
तो यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर हम लोग कुछ कंसिडरेशन करेंगे और यहाँ पर क्या लिखना है, लेट अस कंसिडर द मोशन ऑफ y डायरेक्शन फ्रॉम O टू A। यानी कि यहां पर हम y डायरेक्शन के मोशन को ले रहे हैं और कहां से कहां तक, O से A तक। तो एक बात बताइए, यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर 0 होगा कि नहीं, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो y में है ये कितना है, तो u साइन थीटा, एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, -g के बराबर, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया है, तो 0। ये 3 बात लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। तो अब यहां से हम लगा देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बाई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इन y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y माइनस gt। तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या ऐसा हम बोल सकते हैं gt इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y। तो देखिए gt इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y कितना था, u साइन थीटा। तो यहाँ से t कितने के बराबर आ जाएगा, u साइन थीटा बाई u साइन थीटा बाई। चलिए तो पहले इसको नोट किया जाए, टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया, u साइन थीटा बाई जी, जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, 2u साइन थीटा बाई। हमेशा आगे कर सकते हैं, नहीं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन है तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब इच्छा करे तब आप क्लास में आइए, उसके लिए कोई ये नहीं है। देखिए पहले कुछ बाउंडेशन था, जब वो बिल्डिंग में क्लास चलता था तो कुछ बाउंडेशन था, उसमें बहुत तरह का बात है, उतना आप जान करके क्या करेंगे। लेकिन खैर अगर वहाँ से सेपरेट हुआ है संस्थान, तो अब यहाँ पर पूरा डिसीजन जो है डायरेक्टर सर को लेने का है। और इसीलिए देखिए कि जैसे यहाँ पर आते के साथ सबसे पहले वीडियो का समस्या, कैमरा का समस्या, ये सब सॉल्व हो गया कि नहीं, वीडियो फंसता है नहीं फंसता है, तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको लिख लिए। चलिए तो अभी जो है, अब एक बात समझिएगा, अभी हम लोग एक फॉर्मूला सीखे। अच्छा एक टर्म और होता है, देखिए एक टर्म होता है हमारे पास, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट किसको बोलेंगे, तो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में जो समय लगता है उसी को टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल to reach the ground from maximum height, यानी कि मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में जो समय लगता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। शॉर्ट में जो है इसको हम लोग TOD से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, TOD से रिप्रेजेंट करेंगे। और टाइम ऑफ एसेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, TOS। और टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या बोल देंगे, TOF। यानी कि अधिकतम ऊंचाई से वापस जमीन पर आने में किसी कण के द्वारा लिया गया जो समय होता है इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो देखिए अब यहां से कुछ फॉर्मूला सीखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि अभी हम लोग सीखे टाइम ऑफ फ्लाइट
कितना आया था, 2u साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा बाई, इसके बाद हम लोग सीखे कि टाइम ऑफ एसेंट, ये कितना आया, तो टाइम ऑफ एसेंट आ गया u साइन थीटा बाई। अब एक बात बताइएगा एकदम कॉमन सेंस का यूज करके, देखिए गेंद को पूरा जर्नी कंप्लीट करने में, यानी कि जहां से फेंके वहां से वापस ग्राउंड तक आने में जो समय लगा 2u साइन थीटा बाई जी लगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में u साइन थीटा बाई जी का टाइम लगता है। तो बताइए तो लौटने में कितना समय लगा हो, तो जो पूरा समय है उससे जाने के समय को घटा देंगे, तो पूरा समय 2u साइन थीटा बाई जी, जाने में लगा u साइन थीटा बाई जी, तो टाइम ऑफ डिसेंट निकालने का कोई आवश्यकता है, तो टाइम ऑफ डिसेंट हमारा भी क्या हो जाएगा, u साइन थीटा बाई, कोई कंफ्यूजन। यानी कि यहां से हम लोग क्या सीखे, यहां से नोट में एक पॉइंट लिखना है कि इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन टाइम ऑफ एसेंट is equal to टाइम ऑफ डिसेंट। यानी कि किसी प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लिया गया समय और अधिकतम ऊंचाई से वापस ग्राउंड पर आने में जो समय लगता है, ये दोनों क्या होता है, बराबर। और ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना, कभी लौटने का समय पूछेगा या कभी जाने का समय पूछेगा तो बात एक ही है, और कई बार तो ऐसा करेगा कि पूरे जर्नी का आपसे समय पूछ लेगा कि पूरे जर्नी में कितना समय लग गया, तो 2u साइन थीटा बाई। चलिए ऑनलाइन में जितने लोग हैं आप लोग एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे कमेंट करके, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है प्रोजेक्टाइल के लिए वो ये है मैक्सिमम हाइट। क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो देखिए मैक्सिमम हाइट को कैसे निकालेंगे, देखिए ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, ठीक, ये रहा ओरिजिन। यहां से हम क्या करते हैं कि किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा डिग्री के कोण पर फेंक देते हैं, तब ये क्या करेगा, इस प्रकार के रास्ते को बनाते हुए वापस ग्राउंड पर आ जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर हम बॉल को यानी कि एक गेंद को फेंक रहे हैं, तो ये जो पोजीशन होगा गेंद का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल के लिए। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ए, इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, और यहां पर हमको निकालना है कि ये हाइट कितना होगा, मतलब कि गेंद को अगर हम फेंके हैं, ये गेंद को जहां से हम फेंके हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकता है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ बाई डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू ए। तो यहां पर हम किसका मोशन कंसीडर करेंगे, वाई डायरेक्शन का, और कहां से कहां तक, तो ओ से लेकर के ए तक। तो चलिए अब कुछ बात बताइएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई यू साइन थीटा, तो वाई में इनिशियल वेलोसिटी हो गया यू साइन थीटा। अच्छा एक्सेलरेशन इन वाई कितना हो जाएगा, माइनस, अच्छा डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना होगा, ओ से लेकर के ए तक जाएंगे, तो हाइट के बराबर, यही ना होगा।
अच्छा, और अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम कितना हो जाएगा, अगर कोई ये पूछ ले कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम जो है टाइम ऑफ एसेंट के बराबर लगेगा। और टाइम ऑफ एसेंट हम लोग अभी क्या सीखे, नहीं नहीं नहीं, टाइम ऑफ एसेंट टू नहीं, यू साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ एसेंट यू साइन थीटा बाई। अब इतना बात अगर हमारे माइंड में है तो यहां से हम ऐसा करते हैं, लगा देते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई इंटू टी माइनस हाफ ऑफ, या फिर चलिए इतना करने का कोई आवश्यकता इसमें, देखिए इतना करने का इसमें कोई आवश्यकता नहीं। देखिए रिजल्ट तो इससे भी आएगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसके लिए हम सीधा क्या करते हैं, सबसे पहले बताइए इनिशियल वेलोसिटी इन बाई कितना होगा, यू साइन थीटा बाई सी। अच्छा, एक्सीलरेशन इन बाई कितना होगा, माइनस सी। और फाइनल वेलोसिटी इन बाई क्या हो जाएगा, 0। आपको जाना है कहां से, ओ से ए तक, और मैक्सिमम हाइट पर हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। लेकिन अगर कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो एच के बराबर। और जब इतना बात अगर हम माइंड में रखेंगे तो यहां से हम लगा देंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इन वाई माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इन वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2g हाइट कितने के बराबर है, h के बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट h। ठीक, अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, ये क्या हो गया माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा, y का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, तो u साइन थीटा, और इसका करेंगे स्क्वायर, बराबर क्या लिखेंगे 2gh। तो यहां से h बराबर कितना आ जाएगा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हाइट का फॉर्मूला, कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2c। है समझ में, अच्छा अब एक बात बताइए, देखिए नोट में, अगर हम चाहते हैं कि हमारा हाइट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो तो इसके लिए एंगल क्या रखना होगा, एंगल कितना रखना होगा, 45 डिग्री। तो देखिए फॉर मैक्सिमम हाइट यानी कि अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा का मान होना चाहिए 45 नहीं 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है और कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से आपका मैक्सिमम हाइट जो है ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई, इस रिजल्ट को भी याद रखना है। जैसे अगर हम किसी गेंद को बिल्कुल दम 90 डिग्री के कोण पर ऊपर फेंक दिए तो कितना ऊपर जाएगा, तो जिस वेलोसिटी से फेंके हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसको 20 से भाग लगा दीजिए, ठीक है, तो वो आ जाएगा कि कितना ऊपर तक गेंद जा सकती है। देख लिए, चलिए तो ये दो टर्म हम लोग सीख लिए मैक्सिमम हाइट के लिए भी। अब आगे जो है कैलकुलेशन देखना है हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। हॉरिजॉन्टल रेंज इसको हिंदी में क्षैतिज परास बोला जाता है।
क्षैतिज। तो देखिए ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, और यहाँ से थीटा डिग्री के कोण पर यू वेलोसिटी से हम किसी गेंद को प्रोजेक्ट कर दिए, तो वो इस प्रकार के रास्ते को बनाते हुए वापस ग्राउंड पर आकर के, ये पॉइंट है ए। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल रेंज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर से। तो यहां पर जो हम मोशन कंसीडर करेंगे ओ से ए तक कंसीडर करेंगे। कहां से कहां तक, ओ से ए तक। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर द मोशन फ्रॉम ओ टू ए। कहां से कहां तक के मोशन को कंसीडर करना है, ओ से ए तक का। अब यहां पर एक्स डायरेक्शन के मोशन को हम कंसीडर करेंगे। किस डायरेक्शन के, एक्स डायरेक्शन। कंसीडर द मोशन ऑफ एक्स डायरेक्शन लिख लीजिए फ्रॉम ओ टू ए। तो अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना होगा, सॉरी वाई नहीं एक्स, एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए पार्टिकल का। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एक्स कितना होगा, तो ये रेंज के बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा ना। एक्स एक्सिस में पार्टिकल कितना आगे बढ़ा है, तो जितना आर है उसके बराबर। अब बताइए इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस क्या था, यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन जो है एक्स एक्सिस में क्या होता है, 0। और टाइम जो यहां पर हम लेंगे, सोचिए ओ से लेकर के ए तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना समय लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin थीटा बाई। बस इतना ही बात को माइंड में रखना है। और यहां पर क्या करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स इनटू टाइम प्लस माइनस हाफ ऑफ जी इंटू टी का स्क्वायर। तो देखिए ग्रेविटी क्या है, 0। तो ये टर्म तो पूरा हो गया 0, क्योंकि यहां पर ग्रेविटी का कोई रोल है नहीं। या फिर अगर आप बाद में कंफ्यूज ना करें इसके लिए आप यहां पर एक्सेलरेशन लिख लीजिए। देखिए हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स इंटू टी का स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस रेंज के बराबर है आर के बराबर। और इनिशियल वेलोसिटी कितना था, यू कॉस थीटा, यू कॉस इंटू टाइम क्या लेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर यानी कि 2u sin थीटा बाई। तो देखिए 2u sin थीटा बाई। अब एक बात बताइए, इसको ऐसे लिख दें क्या, q इंटू यू क्यू स्क्वायर और इंटू 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी। अब बताइए गणित में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। वेरी गुड, साइन 2 थीटा। तो यू स्क्वायर और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, और नीचे में हमारा क्या है, तो ये हो गया फॉर्मूला रेंज के लिए। किसके लिए, रेंज के लिए, क्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन। लेकिन अगर मैक्सिमम रेंज का बात किया जाए कि रेंज जो है ये मैक्सिमम कितना होगा, तो देखिए 4, ये पता चल रहा है, देखिए 4, देखिए 4 मैक्सिमम रेंज थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पर 45 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो आर मैक्स का हमारा वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई, चलिए तो इसको भी नोट कर लीजिए। और इतना ही बात जो है हम लोगों को सीखना था प्रोजेक्टाइल। टाइम कैसे निकालते हैं,
रेंज कैसे निकालते हैं और हाइट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देख लिए। चलिए, तो जितना भी बात हम लोग सीखे, देखिए अब जितना भी बात हम लोग सीखे उसको एक बार समराइज कर लीजिए। और अगर ये कहानी आपको नहीं भी समझ में आए तो आप वीडियो को एक बार प्ले करके देखिएगा, आपको बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगा। लेकिन चलिए, अब क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या बात हमारे माइंड में होना चाहिए, इसको एक बार समरी के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या सीखे, तो समरी। तो इसमें हम लोग सीखे कि अगर टाइम ऑफ एसेंट निकालना हो तो ये हो जाएगा u साइन थीटा बाई टाइम ऑफ एसेंट u साइन थीटा बाई। फिर हम लोग एक बात सीखे कि टाइम ऑफ डिसेंट अगर निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या याद रखना है, u साइन थीटा बाई, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और तीसरा फॉर्मूला हम लोग सीखे कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना हो कि पूरे जर्नी में पार्टिकल को कितना समय लगेगा, तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि 2u साइन थीटा बाई, ये फॉर्मूला सीखे। तो ये सारे फॉर्मूले किसके लिए थे, ये सारा फॉर्मूला हो गया टाइम के लिए। किसके लिए, टाइम के लिए। आगे एक फॉर्मूला सीखे कि हाइट कैसे निकालते हैं। तो हाइट के लिए जो हम लोग फॉर्मूला सीखे ये था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और क्या सीखे कि अगर मैक्सिमम हाइट के लिए कोई पूछे तो इसके लिए जो है थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और वैल्यू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2c। लेकिन हाँ, ये कब होगा, ये कब होगा, तो ये तब होगा जब थीटा कितना हो, एट थीटा इज इक्वल टू। फिर एक रेंज के लिए हम लोग फॉर्मूला सीखे, और रेंज के लिए फॉर्मूला क्या सीखे, तो देखिए रेंज जो होता है ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एक और फॉर्मूला सीखे कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी। और ये कब कितने डिग्री पर होगा, तो देखिए एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन है, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आर मैक्स जो है
या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि एच मैक्स जो है ये आर मैक्स का आधा है, यानी कि किसी प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट जो होगा ये रेंज का। तो ये इतना बात जो हम लोग आज के क्लास में सीखे। ग्रुप कोचिंग का ही है, नहीं पीडीएफ चल जाएगा। आपका नंबर इसलिए तो लिखे 9534154509। अनिल कुमार महतो नाम बताए थे ना। हाँ, तो आप ये व्हाट्सएप इसी से ना चलाते हैं आप, तो ये नंबर आपको हम बोल देंगे, सर जोड़ देंगे आपको ग्रुप में, तो पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। ठीक है ना, पतंजलि सहायक आचार्य के नाम से ग्रुप, यही ना। चलिए तो अब एक सवाल लिखते हैं, देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन को बना पाते हैं। चलिए सवाल है, इन अ प्रोजेक्टाइल the range is the range is 4 times of maximum, the range is 4 times of maximum, या फिर चलिए the range is 4 times of maximum height। तो क्वेश्चन है कि then find the angle of projection। तो आपको बतलाना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहा होगा। मतलब कि एक प्रोजेक्टाइल में जो रेंज है वो हाइट का 4 गुना है, मतलब जितना हाइट है ना उसका 4 गुना क्या है, रेंज है। तो बताइए कि अगर ऐसा कंडीशन कभी बन रहा होगा तो गेंद को या फिर कोई भी पार्टिकल उसको कितने डिग्री के एंगल पर फेंका गया होगा, बताइए सॉल्व करके। चलिए निकालिए। मैथ का कॉपी है। ये किसका? जूलॉजी भी आपका ना? नहीं ठीक है, केमिस्ट्री से अच्छा है जूलॉजी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए सवाल ये है कि रेंज जो है ये हाइट का 4 गुना है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि थीटा क्या होगा ये। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े कि रेंज जो होता है ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, और 4 इंटू हाइट क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी होता है। तो यहाँ से जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच गया साइन 2 थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे, और इधर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और एक 2 भी है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, यानी कि कॉस थीटा कितने के बराबर है, कॉस थीटा कितने के बराबर, साइन के बराबर। और बताइए कि किस एंगल पर साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं।
तो यहाँ पर थीटा कितना के बराबर, 45 डिग्री। यानी कि आप चाहें तो इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए इसका अगर रेशियो निकालिएगा तो क्या आना चाहिए, 1, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ हाइट अपॉन रेंज इज इक्वल टू 1045 डिग्री। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं इस रिलेशन को। तो देखिए इस रिलेशन के फॉर्म में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। है समझ में। जगह चेंज होने के कारण बहुत लोग जो है भ्रमित भी, अभी मतलब ऐसा घटना रहा।
चलिए ठीक है, तो इसमें जो है देखिए अब आगे इसमें कुछ क्वेश्चन है। देखिए तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे जो है अब कुछ सवाल है, तो इसमें 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अभी हम भिजवा देते हैं। ये 15 क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके आइएगा, इसका डिस्कशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।